गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं भाग। ठीक है दोस्तों, अब तक आपने देखा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जोड़ बाकी कैसे करते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखी कोई संख्या 25, ठीक है। इसके नीचे मैंने ये 5 का भाग देना है, यानी कि ये 25 होता है और ये भाग का चिन्ह होता है, ठीक है। और इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 25/5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/5। ये भाग का चिन्ह होता है, ये भी भाग का चिन्ह होता है, ये भी भाग का चिन्ह होता है। इसको पढ़ते हैं 25/5, इसको पढ़ते हैं 25/5, 25/5 या 25/5। इसको 25 ये भाग का चिन्ह होता है एक तरीके से, और इसको पढ़ते ऐसे ही है 25 में 5 का भाग देना है। तो किसी भी संख्या में जब भाग देना हो तो उसको लिखने का तरीका ये होता है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब भाग करते कैसे हैं? भाग करने का तरीका ये होता है, जैसे मैंने लिखा 25 और 25 के अंदर अपन को भाग देना है 5 का। तो अपन क्या करते हैं, 5 की टेबल आनी चाहिए अपन को। 5 की जब टेबल बोलेंगे अपन तो 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है ताकि 25 से ज़्यादा नहीं हो। 25 से कम रह जाए, 25 के बराबर आ जाए, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने 5 का पहाड़ा बोला, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 50 25। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 5 का पहाड़ा 5 पर बोलने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 आ रहा है। इसके बाद में क्या करते हैं, इस संख्या में से इसको घटाते हैं 0, 5 में से 5 घटाया 0 और 2 में से 2 घटाया 0, यानी कि नीचे कुछ नहीं बचा। यहाँ पर अब देखना है अपन को, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। यानी कि यहाँ पर जो ऐसा जो ये डायग्राम बन रहा है, इसके यहाँ पर जो संख्या आती है उसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या है इसको बोलते हैं भाजक, और यहाँ पर जो संख्या है इसको बोलते हैं शेषफल, और यहाँ पर जो संख्या है इसको बोलते हैं, यानी जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, इसको भागफल, शेषफल, भाज्य। यानी कि जब भी किसी संख्या के अंदर भाग दिया जाता है तो अपने पास में 4 चीज़ निकल के आती है। यानी कि 2 तो अपन को शुरू में दी है कि 25 के अंदर 5 का भाग देना है, 25 भाज्य हो गया, 5 का भाग देना है तो ये भाजक हो गया, और भाग देने के बाद में अपन को भागफल और शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 74 और मेरे को इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग देंगे तो अपन सबसे पहले इसमें क्या किया, अपन ने 2 संख्या में भाग दिया, लेकिन अपन को क्या करना है, एक संख्या में भाग देना है। इसमें 2 में भाग देने का कारण ये था क्योंकि 5 का भाग देते तो इस 2 के अंदर नहीं जा रहा था, 2 के अंदर नहीं जा रहा, तो अपन को दोनों संख्याओं को एक साथ में लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन 7 के अंदर 2 का भाग देंगे, यानी कि देना तो पूरी संख्या के अंदर ही है, लेकिन शुरू में अपन एक संख्या लेते हैं फिर एक संख्या लेंगे। भाई एक साथ में अपन को 2 का पहाड़े के अंदर 74 तो आता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 7 के अंदर ही 2 का भाग दे लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे और 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 7 से कम रह जाए, 7 के बराबर हो जाए। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौके 8, यानी कि 8 तो 7 से ज़्यादा हो जा रहा है और 6 7 से कम है, तो अपन को कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, बराबर ले सकते हैं। तो कितनी बार गया, 2 तीन 6। अब 7 में से 6 को घटाना है, घटाने के बाद में कितना बच गया, 1 बच गया। इसके बाद में इस 4 को नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 14, यानी कि 14। अब 2 का भाग इस 14 के अंदर देना है अपन को, तो 2 का पहाड़ा बोलना है अपन को, वही कितनी बार बोलना है, तो 2 का पहाड़ा बोलो देखिए कितनी बार बोलते हैं। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आया, यानी कि 2 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर अपना 14 आ जाएगा। 14 आने के बाद में अपन देखेंगे नीचे कुछ नहीं बचा, इसको बोलते हैं 0, यानी कि शेषफल। तो शेषफल अपना क्या हो गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से अपन जब भी किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं तो शुरू में पहली संख्या में भाग देते हैं, फिर दूसरी संख्या उतारते हैं, और फिर ऐसे ऐसे भाग देते चल जाते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 8 7 5 5।
5 का भाग देंगे, 5 का पहाड़ा बोलेंगे, शुरू में एक संख्या हम भाग देंगे, एक में नहीं जा रहा है तो अगली संख्या हम भाग देंगे। 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 तो ज़्यादा हो जा रहा है और 10 ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको तो कम लेना है। अब कम लेना है तो 5 एकम 5 घटाएंगे, घटाने के बाद कितना बच गया 3, 7 उतारेंगे, कितना हो गया 37। 5 का पहाड़ा बोलो और 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55, 25, 5 छंगे 30 और 55 35, यानी कि 35 इससे कम है और 5 अंठे 40, जो कि 40 से ज़्यादा हो जा रहा है 8 बार बोलने पर, तो 55 35, 7 बार बोलने पर यहाँ पर कितना आ गया 35 आ गया। घटाएंगे, 7 में से 5 घटाए तो 2 बच गया, 3 में से 3 घटाए 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता है, होता है महत्व लेकिन वो अलग कंडीशन है, ठीक है। 2 आगे, इसके बाद में अपन क्या करते हैं 5 को उतार लेते हैं। 5 का अंदर देखते हैं, 5 का पहाड़ा बोलते हैं, 5 के अंदर 25 आता है, तो आप कहेंगे सर आता है, तो कितनी बार में आएगा 5 का पहाड़ा, 5 बार बोलने पर 25 आ जाता है और नीचे क्या बच गया 0। तो आपको समझ में आ गया हो कि भाग कैसे करते हैं। 5 का भाग दिया, इसको भाज्य इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। ये भी मैंने लिख दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लेना इसको क्या बोलते हैं। और इसको मैं मिटा देता हूँ। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 6 3 8 5 और इसमें भाग देना है 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देना है तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे एक बार, 4 एकम 4, कितना बच गया 2 बच गया, 3 उतार लिया। 4 का पहाड़ा बोलो, 23 से ज़्यादा नहीं हो, 4 पंजे 20, कितना बच गया 3 बच गया, 8 उतार लिया, 38 हो गया। 4 8 32, 4 9 36, 36 आ गया, कितना बच गया 2 बच गया, 5 उतार लिया, ठीक है। 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 25 से ज़्यादा नहीं है, 4 6 24, कितना बच गया 1 बच गया। अब 1 के अंदर भाग नहीं जाना, अब भाग नहीं जा रहा तो अपन ने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं शेषफल, इसको क्या बोलते हैं भागफल और इसको क्या बोलते हैं भाजक और इसको क्या बोलते हैं भाज्य। तो अब मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि ये भाग देने पर अपना जो आंसर आया है भाई 63-85 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया और भाग देने पर जो आंसर आया, उत्तर आया अपना, वो उत्तर क्या आया है। तो आप बोलेंगे सर अपना उत्तर आया है 1596। 1596 उत्तर नहीं है अपना, जो उत्तर होगा हमेशा वो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। उत्तर जब भी किसी भी संख्या में भाग देने पर जो उत्तर आता है वो हमेशा इस तरीके से आता है। जैसे कि मैंने लिखा कोई संख्या, तो संख्या में जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य ऊपर भाग जाता है, नीचे भाजक आता है जिसका भाग दिया जाता है, यानी कि ये वही चीज़ है यहाँ पर जो लिखी है वही चीज़ है। भाज्य यानी जिसके अंदर भाग दिया जाता है, भाजक जिसका भाग दिया जाता है। यानी कि जब किसी भी संख्या के अंदर किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो जो उत्तर आएगा उसको बता रहे हैं क्या आएगा। उत्तर जो आएगा वो आएगा भागफल सही शेषफल बटा भाजक। यानी कि इसको मैं एक बार लिख दिया मैंने, अभी थोड़ी देर में इसको और बता देता हूँ कैसे आया है ये। यानी कि भागफल सही शेषफल बटा भाजक, इसको जो पढ़ने का तरीका है वो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते भागफल शेषफल भाजक, ऐसा नहीं, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। अगर ऐसे कैसे अगर कोई संख्या भी लिखी होगी तो उसको भी ऐसे पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा 3 सही 5 बटा 8, यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 सही 5 बटा 8। इसको आगे हल भी करते हैं लेकिन अभी देखते हैं एक बार इतना है कि 3 सही 5 बटे 8 ऐसा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा जो आंसर होगा किसी भी संख्या के अंदर भाग देते हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा आंसर, कि किसी भी संख्या में जब भाग देंगे
यानी कि भाग दिया भाज्य के अंदर भाजक का, तो जो आंसर होगा वो होगा भागफल सही शेषफल बटा भाजक। तो यहाँ पर मैं वही संख्या लिख देता हूँ इसी फॉर्म में, यानी कि भाज्य, यानी कि 63/85 में भाग दिया मैंने भाजक, भाजक कितना है 4 का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा अपना, अब समझ लेना आंसर क्या होगा, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सवाल का जो आंसर होगा ना तो 1596 होगा, ना 1 होगा, ना 4 होगा, ना 63/85 होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा भागफल, भागफल कितना है 1596, शेषफल, शेषफल कितना है 1, और भाजक कितना है 4। ये इसका आंसर होगा। यानी कि अपन ने जब इसका आंसर निकाला तो वो आंसर आया है, यानी कि 1596 सही 1/4 इस संख्या का आंसर आया है। ठीक है, यानी कि इसको और आगे से आगे देखते हैं इसी को, यानी कि किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो जो आंसर आता है वो आता है भागफल सही शेषफल बटा भाजक। यानी कि आगे से ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो आंसर होगा वो होगा भागफल सही शेषफल बटा भाजक। यानी कि इस फॉर्म में अगर कोई संख्या आ रही है तो उन संख्या को लिख देना है, उसको ऐसे पढ़ना है भागफल सही शेषफल बटा भाजक। यानी कि यहाँ पर भागफल होगा, यहाँ पर शेषफल होगा, नीचे भाजक होगा। जैसे कि एक छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 35, और 35 के अंदर वो 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दिया तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2, कितना बच गया 1 बच गया, 5 उतार लिया 15 हो गया, 2 संते 14, कितना बच गया 1 बच गया। तो मैंने बताया ये क्या है भागफल है, ये भाज्य, ये भाजक है, ये शेषफल है। अब ये आंसर आ रहा था वो तुमने नोट कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। यानी कि भागफल सही शेषफल बटा भाजक, ऐसा आंसर होगा। तो भागफल कितना आया अपना 17, शेषफल कितना है 1, भाजक कितना है 2। तो इसका जो आंसर होगा इस सवाल का वो होगा 17 सही 1/2। यानी कि ना तो आंसर 17 होगा कि मैं पूछूंगा इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि 17 इसका आंसर है, 1 इसका आंसर है, 2 इसका आंसर है, इन तीनों से मिलकर इसका आंसर बना 17 सही 1/2। अब ये आया कैसे वो भी मैंने बता दिया। इस सूत्र क्या होता है, एक तरीके से सूत्र है, वैसे 1-2 बार देखेंगे इसको तो अपने आप पता चल जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता दिया मैंने ताकि तुम्हें पता तो चले कि आया कहाँ से। मैं इसको डायरेक्ट अगर ऐसे बोलता कि 17 यहाँ पर लिख दो, 1 ऊपर लिख दो, 2 ऊपर लिख दो, तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक थोड़ा कंसेप्ट होता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर शेषफल लिखना है, यहाँ पर भाजक लिखना है, भागफल लिखना है। यानी तुम इसके बहाने कम से कम इसको याद करोगे 1-2 बार, याद करने के बाद में इसको भूल जाओगे बाद में, और ये अपने आप डायरेक्ट याद रह जाएगा। 17 सही 1/2, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ भागफल शेषफल और नीचे भाजक आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये हो गया एक तरीके से भाग, और इसी को मैंने शुरू में बता दिया कि इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 35/2, और इसी को 17 सही 1/2। अब ये दोनों, ये बराबर का चिन्ह लग रहा है बीच में। अब बराबर का मतलब ये होता है कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर है। तुम बोलोगे सर जी 35/2 और 17 सही 1/2 बराबर कैसे है, ये तो 35/2 है, ये 17 सही 1/2 है। तो इसको हल करने का तरीका होता है, क्या होता है इसको हल करने का तरीका, इसका होता है यानी इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं गुणा करते हैं, 17 को 2 से गुणा करेंगे। इसका भी एक तरीके से सूत्र होता है, लेकिन वो डायरेक्ट याद रखो, तुम्हें सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, यही काफ़ी है। यानी कि 17 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34, और उसमें 1 जोड़ देना है, यानी 1-2 बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 17 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34 और 1 35 और नीचे 2, आगे समझ। यानी कि ये और ये एक ही है, यानी कि अपन ने क्या किया, जो 35/2 था उसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो यही अपना आंसर बन गया। यानी ये दोनों एक ही चीज़ हैं। 17 को 2 से गुणा किया, 17 दूना 34, 1 जोड़ दिया, 35/2 आ गया। 1-2 सवाल और करते हैं, इधर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने लिखा 45, 7 का भाग दिया इसमें, तो आप देखेंगे कि 4 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 45 में देंगे। भाई एक संख्या में नहीं जा रहा तो दोनों में देंगे, तो 7 एकम 7, 7 14, 7 35, 7 42 और 7 7 49 ज़्यादा हो रहा है तो 7 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 7 42 यहाँ पर लिखेंगे। 42 लिखने के बाद में घटाएंगे, 3 बच गया, इधर 0 बच गया। तो यहाँ पर देखा कि 3 शेषफल है, 6 भागफल है और 7 भाजक है।
तो जो सूत्र था अपना, जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, मैं दोबारा पूछता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे, इस फॉर्म में रखने के बाद में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो वो रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। यानी कि भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है 3 बटा भाजक कितना है 7, 6 सही 3/7। अब 6 सही 3/7 को वापस इसी फॉर्म में बनाना हो, यानी कि 45/7, 45/7 की फॉर्म में बनाना हो तो क्या बनाएंगे, 7×42, यानी 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसको इससे गुणा कर लो, 6 को 7 से कर लो, या 7 को 6 से कर लो। जब मैंने गुणा बताया था करना, उस टाइम में बता दिया 6 को 7 से करेंगे तब भी वही बात है, और 7 को 6 से करेंगे तब भी वही बात है। तो 7×42, 42 और 3 45, और 45/7। तो अपना आंसर भी यही था 45/7। ये भी मैं बता चुका हूँ कि 45 के अंदर 7 का भाग दिया, इसी को मैं 45/7 ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसी को मैंने ये भी बताया था कि 45 में भाग का चिन्ह लगाकर ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भाग का चिन्ह होता है 45 के अंदर 7 का भाग देना है, तो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भाग के चिन्ह होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, लिखने का तरीका होता है, ऐसा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।